आज के इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में बार बार देखे गए हैं। और यह जितने सारे प्रश्न आज हम लोग देखेंगे वह एग्जाम में एक बार नहीं कईयों बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की मांसपेशी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। प्रश्न नंबर 2, कौन सा तंत्रिका तंत्र शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। यह प्रश्न अभी हाल ही के एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न को आप बेहद ध्यान से देखिए। यह प्रश्न में 2 प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और यह कहाँ पाई जाती है? और इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमें यह प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन ए वाला जो है स्टेपिज कान में, यानी ए वाला सही होगा, क्योंकि स्टेपिज सबसे छोटी हमारे शरीर की हड्डी है और यह कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और कितनी बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य में कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अभी हाल ही में रेलवे के लोको पायलट में यह प्रश्न कईयों बार पूछा गया है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा अभाव है। प्रश्न नंबर 6, शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न देख लीजिए। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो यह आपको पता होगा कि कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है और लोगों के द्वारा इस प्रश्न को ज्यादातर लोग गलती करके चले आते हैं। लोग इस प्रश्न को हीमोलाइसिस लगा देते हैं या हीमोफीलिया लगा देते हैं, पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीमेटोओइसिस इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 8, शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है यह। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अभी हाल ही के रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न कईयों बार पूछा गया है और कईयों तरीके से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और लोगों के द्वारा इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तंत्रिका कोशिकाओं में और अंडाणु कोशिकाओं में, पर इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु कोशिका यानी ओबोम सेल। कई बार एग्जाम में अंडाणु कोशिका नहीं लिखा रहता है, ओबोम सेल लिखा हुआ रहता है, चाहे हिंदी में लिखा हुआ हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो। ओबोम सेल भी आपको याद रखना है। आप लोग एक प्रश्न का जवाब बताइएगा, ओबोम सेल महिलाओं में पाया जाता है कि पुरुष में पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 11, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, यह जितने सारे प्रश्न आज हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम में कम से कम 5 से 10 बार पूछे गए हैं।
तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80 mmGh। आप लोग इस चीज पर बेहद ध्यान दीजिएगा, जो ये लास्ट में लिखा है mmGh। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ऑप्शन में 120 और 80 जरूर लिखते हैं, पर दो जगह लिखकर एक जगह में एक यम गायब कर देते हैं। तो लोग ज्यादातर अब उस ऑप्शन को पहले लिख देते हैं 120 से 80 mmGh, तो उसी को लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग बेहद ध्यान दीजिएगा इस पे mmGh, क्योंकि इसी प्रश्न को यूपीएससी में डाला गया था, तो इसी तरह से ऑप्शन में घुमाया गया था। लोग ज्यादातर गलती कर दिए थे, तो आप लोग इस पर बेहद ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपको इस फोटो में दिखाई दे रही होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फीमर यानी जांग की हड्डी। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में कौन सा हार्मोन फाइट या फाइट्स प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 16, मस्तिष्क के किस भाग को जीवन केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है यह प्रश्न। इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं और इसका जवाब एक ही है, क्योंकि मस्तिष्क के किस भाग को जीव द्रव्य कहा जाता है। एक प्रश्न यह हो गया, और एक प्रश्न हृदय की गति को और श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, यह भी प्रश्न है, पर इसका जवाब एक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। प्रश्न नंबर 17, रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 18, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी लीवर में। प्रश्न नंबर 19, शरीर में पाचन क्रियाओं को मदद करने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य में रक्त संचारण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी। प्रश्न नंबर 22, किस तंत्रिका तंत्र को वागस नर्व कहा जाता है, जो हृदय, फेफड़ा और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रेनियल नर्व 10। प्रश्न नंबर 23, मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बायां आलिद। प्रश्न नंबर 24, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंट। प्रश्न नंबर 25, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा यानी एटीपी उत्पादन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 26, मनुष्य में ब्लड ब्रेन बैरियर का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को हानिकारक पदार्थों से बचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है यह प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर में एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोजन को आहार नली में जाने देना और श्वसन नली को बंद करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह और बहुत बार एसएससी में यह पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 28, शरीर में रक्त संचारण प्रणाली में सबसे कम रक्तचाप कहाँ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और लोग इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और लोगों के द्वारा इस प्रश्न को अधिकतम लोग गलती करके चले आते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिराओं यानी वेन्स। प्रश्न नंबर 29, शरीर में पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है?
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न ऑप्शन के साथ साथ इसका प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग पहले पढ़े होंगे तो हमको यह पता है कि हमारी जो पाचन क्रिया है हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो इस ऑप्शन में मुख है ही नहीं है, और इस प्रश्न को कहने का मतलब ही है कि मुख से, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लार ग्रंथियां, क्योंकि लार ग्रंथियां हमारे मुख से ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 30, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोर्टिसोल हार्मोन। प्रश्न नंबर 31 है, शरीर में ऑक्सीजन का सबसे अधिक उपभोग कौन सा अंग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे अधिक उपयोग करता है। प्रश्न नंबर 32, कौन सा पदार्थ रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में पाया जाता है और इसका कार्य होता है कि हमारे शरीर में सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यही करता है। तो यह थे आज के सभी प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और जो यह बगल में आपको वीडियो दिखाई जा रही है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप चेकआउट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।